भारत एक ऐसा देश है जिसकी शिक्षा व्यवस्था, जिसका विज्ञान, जिसकी संस्कृति हजारों सालों तक दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती रही। एक ऐसा समय जब यहाँ के गुरुकुलों में चरित्र भी बनाया जाता था, कौशल भी बनाया जाता था। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जिनके बारे में दुनिया में कहा जाता था, इफ देयर इज नॉलेज एनीवेयर ऑन अर्थ इट इज इन इंडिया। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे भारत की शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति बर्बाद कर दी गई। ये बात साल 1835 में शुरू होती है जब एक ब्रिटिश सांसद ने भारत की इस महान शिक्षा परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करने का फैसला किया ताकि भारत हमेशा हमेशा के लिए अंग्रेजों का गुलाम बना रहे। उस ब्रिटिश सांसद का नाम था थॉमस बेमिंगटन मैकाले। उसने कहा था कि आई शैल क्रिएट सच इंडियंस हु विल बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियंस एंड इंटेलेक्ट। मतलब साफ है कि ऐसे भारतीय बनाऊंगा जो दिखने में भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से पूरी तरह से अंग्रेज होंगे। और उसकी यही सोच भारत की शिक्षा को कमजोर करने का सबसे बड़ा हथियार भी साबित हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर 1835 में उठाए गए किसी कदम की हम आज चर्चा क्यों कर रहे हैं। ये समझने के लिए आपको वीडियो को विस्तार से देखना होगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था पढ़ाती नहीं थी बल्कि सिखाने का काम करती थी। भारत की शिक्षा व्यवस्था मनुष्य को जीवन जीना सिखाती थी। यहाँ ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था, कौशल पर उतना ही जोर दिया जाता था जितना कि शिक्षा पर। खेती, गणित, विज्ञान, आयुर्विज्ञान, दर्शन, कला सबका संतुलित मिश्रण हुआ करता था। यही वजह है कि भारत में आर्यभट्ट जैसे बेटे पैदा हुए जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया। महात्मा गांधी ने हमारी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को एक सुंदर फलदार वृक्ष कहा था। एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि आने वाली सदियों तक भारत को मजबूत बना सकती थी। लेकिन ब्रिटिश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे क्योंकि भारत की शिक्षा आत्मनिर्भर बनाती थी और आत्मनिर्भर भारत को गुलाम बनाना मुश्किल था। अब आप मैकाले के मंसूबों को बेहतर तरीके से समझने लगे होंगे, लेकिन उसका मिशन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। तो क्या था उसका असली मिशन? ब्रिटिश शासन चाहता था कि भारतीय अपनी संस्कृति पर गर्व करना छोड़ दें, अपनी भाषा को छोटा समझें, विदेशी कल्चर और उनके तौर तरीकों को सबसे अच्छा माने। हर भारतीय ये सोचे कि विकास का कोई रास्ता है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता है तो वो है सिर्फ ब्रिटिशर्स का रास्ता। यही खतरनाक खेल अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा हथियार भी बना। मैकाले ने साफ साफ कहा था कि हम भारतीयों के मन को बदलेंगे, हम उनके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, हम उन्हें यह विश्वास दिला देंगे कि उनकी सभ्यता, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान सब बेकार है। और फिर आया साल 1835 जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ ही तोड़ दी। अब आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को इतने कम समय में कैसे बर्बाद कर दिया। मैकाले ने कहा था, इंडियन नॉलेज इज यूजलेस, इंग्लिश लिटरेचर एंड साइंस इज सुपीरियर। और इसी के बाद गुरुकुल प्रणाली को कमजोर कर दिया गया, भारतीय भाषाओं को शिक्षा से हटाया गया, अंग्रेजी को श्रेष्ठ घोषित कर दिया गया, भारतीय ज्ञान विज्ञान को इंफीरियर बताया गया। हजारों वर्षों की परंपरा, संस्कृति और जीवन शैली को एक झटके में कूड़ेदान में फेंक दिया गया। यही से भारतीयों में हीन भावना पैदा होनी शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि कुछ बड़ा करना है तो अंग्रेजी में करो, कुछ सीखना है तो विदेश में जाकर सीखो, कुछ बनाना है तो विदेशी जैसा बनाओ। और यही मानसिकता आज भी भारतीय समाज में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों की इस साजिश को लोगों ने नहीं समझा, लोग समझे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खुद महात्मा गांधी ने कहा था कि ब्रिटिश ने भारतीय शिक्षा के सुंदर वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया है। महात्मा गांधी की चिंता बिल्कुल ठीक थी क्योंकि मैकाले की सोच ने भारत की ज्ञान परंपरा को तोड़ दिया था, कौशल आधारित शिक्षा को खत्म कर दिया था, भारतीय भाषाओं को पिछड़ा कर दिया था और स्वदेशी विज्ञान को नकली बताया था, भारतीय आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा आज का विषय कितना गंभीर है, क्योंकि आज भी भारत में कुछ लोग विदेश को भारत से बेहतर मानते हैं, ज्यादा अच्छा मानते हैं। कोरोना के समय जब भारत ने वैक्सीन विकसित की तो उस समय सवाल उठाए गए,
जब भारत के प्रधानमंत्री विदेश में हिंदी में संवाद करते हैं तो उनका उपहास उड़ाया जाता है। यह बात सही है कि आजादी के बाद अंग्रेजों का कल्चर खत्म होना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद भी यह मानसिकता तेजी से बढ़ती चली गई। उस समय जब कोई विदेशी मेहमान भारत आता तो उसे सांप और सपेरों का खेल दिखाया जाता था, जबकि आज विदेशी मेहमानों को भारत की असली धरोहर से मिलवाया जाता है। आजादी के बाद भी भारत शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था सब कुछ विदेशी मॉडल पर ही चलाने लगा। गवर्नेंस विदेश से, इनोवेशन विदेश से, अर्थव्यवस्था की नीति विदेश से, शिक्षा की भाषा विदेशी, यहां तक कि हमने अपने ही मेड इन इंडिया इकोसिस्टम को कमजोर कर दिया। लोग अपने ही देश में बने सामान को हल्का और दूसरे दर्जे का मानने लगे। स्वदेशी विचार हाशिए पर चला गया, परंपराएं पुरानी कहलाई जाने लगी और यही है मैकाले मेंटल स्लेवरी, जिसका असर आज के भारत में भी दिखाई देता है। मैकाले की इस साजिश को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेनकाब किया है। मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे। और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। मोदी ने कई बार इस समस्या को जोर देकर उठाया। उनका कहना है कि मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उसने भारतीयों के बीच में, उनके मन में हीन भावना भर दी। उसने भारतीयों को अपने ही ज्ञान विज्ञान से दूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हैं कि हमारे देश में अपनी विरासत को दुत्कारा गया, अपनी कला और इतिहास का जो गर्व था उसे छीन लिया गया, क्योंकि जब अपनी धरोहर पर ही गर्व नहीं होता तो संरक्षण कैसे होगा। अब सवाल उठता है कि आज का भारत क्या कर रहा है। जवाब है, आज का भारत फिर से उसी आत्मविश्वास को वापस ला रहा है। स्वदेशी स्टार्टअप्स उभर रहे हैं, मेड इन इंडिया गर्व का विषय बन रहा है, भारत की विरासत, संस्कृति और इतिहास की नई पहचान बन रही है। भारतीय भाषाओं में उच्च शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये वही आत्मविश्वास है जो मैकाले ने तोड़ा था और जिसे भारत अब फिर से जोड़ रहा है। 1835 में बोया गया मानसिक गुलामी का बीज भारत को सदियों तक कमजोर करता रहा, लेकिन आज भारत जाग रहा है, अपने ज्ञान को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को वापस पहचान रहा है। अगर आप भी अपनी शिक्षा, संस्कृति और अपनी कला पर आप गर्व करते हैं तो जय हिंद जरूर लिखें।